हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक के मॉड्यूल संख्या 8 का अध्याय 25 सीमा एवं सातत्य। ये भाग 7 है बच्चों, जिसमें हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 25.1। इससे पहले के 6 भागों में बच्चों हमने चर्चा की थी इस अध्याय में जो कंसेप्ट है सीमा और सातत्य, उसके विषय में। उम्मीद करता हूँ सारे कंसेप्ट, सारे उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये भाग, जिसमें हम हल करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 25.1। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराना भी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 हमसे कहा गया है निम्न में से प्रत्येक सीमा ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक प्रश्न में सीमा के बारे में पूछा गया है, हमें सीमा ज्ञात करनी है। देखिए, पहले का ए हल करेंगे हमें सीमा ज्ञात करनी है। बिंदु x बराबर 2 पर लिमिट x टेंस टू कितना है 2। फंक्शन हमारे पास है 2x + 3 + 7। तो हम क्या करते हैं सीमा ज्ञात करने के लिए, जब तक कि अनिर्धारीय रूप नहीं हो तब डायरेक्ट ही सीमा प्रतिस्थापित कर देते हैं। x के स्थान पे क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, 2 प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 + 7। 3 और 2 5, 5 दूनी 10 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 17। तो इस सीमा का मान कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। पहले ही भी हमने ऐसे सारे सवाल हल कर लिए थे जब हमने कंसेप्ट की चर्चा की थी। फिर देखो पहले का बी, यहां पर आपको सीमा ज्ञात करनी है x टेंस टू b x² + 3x + 7। तो बहुत आसान है, x के स्थान पे क्या रखना है, सिर्फ 0 रखना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0। फंक्शन आपके पास है x² + 3x + 7। तो x के स्थान पे 0 रख देंगे, तो ये 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 7। तो ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना, आसान है बच्चों। इसी प्रकार से सी देखिए, यहां पर आपको सीमा x टेंस टू 1 दे रखी है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये है x + 3 का होल स्क्वायर - 16। तो यहाँ x के स्थान पर 1 रख देंगे, तो ये 1 + 3 का होल स्क्वायर - 16 और ये हो जाएगा 16 - 16 कितना 0। तो अभिष्ट सीमा का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे प्रश्न है बच्चों। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न फलनों में प्रत्येक की सीमा ज्ञात कीजिए। अब आपको सीमा ज्ञात करनी है प्रत्येक फलन की वापस से। तो यहां पर लेकिन फलन क्या है, 2 फलन है जो डिवाइड में है। लिमिट x टेंस टू 5, एक फलन आपके पास x - 5 है, दूसरा फलन आपके पास x + 2 है। तो आप चाहे तो यहीं प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट रख दीजिए 5। तो ये 5 - 5 / 5 + 2 कितना आ जाएगा 0। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 x - 5 अपॉन, लिमिट को अलग अलग लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 5 x + 2। तो ये भी कितना आ जाएगा 0/7 कितना आ जाएगा 0। किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ गुणधर्म का प्रयोग करके मैंने आपको दिखाया है और यहाँ मैंने डायरेक्ट ही निकाल दी है सीमा का मान। चलिए अगला देखिए, फिर इसी का बी। यहाँ पर आप बच्चों थोड़ा सावधान हो जाइएगा। सावधान क्यों हो जाइएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3। तो अगर आप डायरेक्ट यही इसी फॉर्म में रखेंगे तो ये 0/0 रूप बनेगा, जो कि क्या है अनिर्धारीय है। 0/0 रूप बनने पर हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और फिर बाद में सीमा रखते हैं। तो ये देखो a² - 3 का स्क्वायर, ये देखो x² - 3 का स्क्वायर, क्या इसको अपन क्या लिखते हैं, x + 3 × x - 3 रखते हैं ना। इसलिए ये लिमिट x टेंस टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3 ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 3। इसको आप x + 3 इंटू x - 3 लिख सकते हैं, अपॉन में x - 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच्चों आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 3
x प्लस 3। अब आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना 6। इस सीमा का मान कितना आ जाएगा 6। याद रखिए ये 0/0 क्या होता है, अनिर्धारीय रूप होता है। यहाँ आप सीधा ही सीमा x टेंस टू 3 यानी x की वैल्यू 3 प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। पहले आपको गुणनखंड करना होगा, उसके बाद आप रख सकते हैं। अगला देखिए फिर बच्चों, इसी का सी, यहां पर भी देखिए, अगर आप सीमा देखें तो किसी बिंदु पर निकालनी है, एक्सटेंडिंग टू 1 यानी x बराबर 1 पर हमें सीमा का मान निकालना है। ये है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। x के स्थान पर 1 रख के देखिए, ये हो जाएगा। देखिए अगर आप x के स्थान पर 1 रख के देखेंगे तो 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा 1 -3 प्लस 2। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो माइनस माइनस कितना 2/0। इस केस में ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। तो ऐसे ही हम सीमा नहीं रख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में हम देखेंगे। क्या हम इनके फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्या गुणनखंड भी किया जा सकता है? तो देखो पहले मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 1, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x -1 और x प्लस 1 x -2 गुणनखंड कर देंगे। और यहां पर गुणनखंड करोगे तो x -1 और ये आ जाएगा x प्लस x-2। तो ये x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये इस लिमिट को आप लिख सकते हैं x टेंस टू 1 x प्लस 1 अपॉन में x-1। ठीक है ना। तो इस रूप में आप इसको परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद में आप देखिए, पहले क्योंकि एक रखने पे इनफाइनाइट बन रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पहले हम निकाल लेते हैं बाईं सीमा। बाईं सीमा किस प्रकार से निकालते हैं, एफ ओ 1 पे निकालनी है, इसलिए 1 माइनस एच को हम बाईं सीमा बोलेंगे। ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर 1 माइनस एच रखेंगे। रख दीजिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। एक x के स्थान पर 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1 बटे बच्चों 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए अब आप रख देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच अपॉन माइनस एच, जो कि क्या आएगा, जो कि आएगा इनफाइनाइट। जो कि किस प्रकार का इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा h के स्थान पर आप 0 रखोगे तो। ठीक है ना। देखो ये माइनस में h माइनस है, इस तरीके से सोचो आप, 2 माइनस 0 बटे -0, इस माइनस की वजह से ये माइनस इनफाइनाइट आएगा। और देखो फिर दाईं सीमा, यहाँ बच्चों दाईं सीमा देखो, दाईं सीमा क्या होगी, f ऑफ 1 प्लस एच होगी। ये होगी लिमिट h टेंस टू 0। हम x के स्थान पर 1 प्लस एच रखेंगे तो ये 1 प्लस एच प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एच माइनस 1। ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच अपॉन में h, जो कि क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान बराबर नहीं है, क्योंकि बच्चों f ऑफ 1 प्लस एच बराबर नहीं है f ऑफ 1 माइनस एच के, इसलिए x टेंडिंग टू ए लिमिट, बच्चों क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का अस्तित्व, इसका अस्तित्व नहीं है, इस सीमा का अस्तित्व नहीं है।
तो जब आपके पास इनफाइनाइट बने तो वहां सतर्क होकर आपको प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सतर्क होकर प्रश्न का जवाब देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सटेंडिंग टू 1 रखने पे क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। तो आपको चेक कर लेना है बच्चों कि दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर है या नहीं। अगर बराबर है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, और वही क्या होगी, जो दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान होता वही इस फंक्शन की इस सीमा का मान भी होता, ठीक है ना। इस तरीके से आप हल करेंगे इसको। और फिर देखिए आगे अगला प्रश्न संख्या 3, निम्न में से प्रत्येक सीमा ज्ञात करनी है। अगेन आपको सीमा का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन यहां पर देखिए क्या है सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ये है बच्चों 0/0 रूप। और इस रूप में आप सीधे प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, पहले देखते हैं कि गुणनखंड किया जाए, कि परिमेयकरण किया जाए, या कि विस्तार किया जाए। तो अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा x टेंस टू 1, ये आएगा बच्चों x माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की जगह एक्स प्लस 1/, एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा बच्चों कैंसिल, और यहां से आप इस सीमा का मान निकाल सकते हैं। एक प्रतिस्थापित कर दीजिए, 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि क्या सीमा सीमांत मान प्रतिस्थापित करने पर x टेंडिंग टू 1 है, तो 1 प्रतिस्थापित करने पे 0/0 रूप तो नहीं बन रहा क्या। अगर इस प्रकार का रूप बनता है तो उसे हम कहते हैं अनिर्धारीय, और डायरेक्ट सीमा मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए पहले फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद आप प्रतिस्थापित करेंगे बच्चों, ठीक है ना। बढ़े आगे। फिर देखिए इसका b, यहां पर भी ये भी बच्चों आपको देखो x के स्थान पे 0 रखोगे तो 0/0 रूप है। तो ऐसे केस में हमने क्या सीखा था कि हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके हल में हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब प्लस 7x अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आप रखेंगे तो 0/0 रूप नहीं बनेगा, ये बनेगा 0 + 7 अपॉन में 0 + 2 यानी कि 7/2, है ना। आसान है, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सीमा प्रतिस्थापित करने पे 0/0 रूप तो नहीं बन रहा ना, ठीक है ना। अगर नहीं बन रहा तो रख दीजिए, बन रहा है तो फिर गुणनखंड कर दीजिए। इसका अगला देखिए बच्चों, यहां पर ये भी क्लियरली पता चल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 4 - 1 अपॉन में x माइनस 1 0/0 रूप है। इस केस में हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे सोच सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे x माइनस 1, जो कि हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों कैंसिल। अब आप रख दीजिए x के स्थान पर 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 + 1, 2 और 2 को 2 से गुणा करोगे कितना जाएगा, 4। तो इस सीमा का मान आ जाएगा 4, है ना। है ना, देखो इंटरेस्टिंग और आसान भी है ना बच्चों। चलिए आगे। इसी का डी देखिए बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर अगर आप रख के सोचेंगे तो ये 1 अपॉन 0 माइनस 2 अपॉन 0 यानी कि ये है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। तो यहां पर भी आप डायरेक्ट क्या नहीं रख सकते, सीमा का मान नहीं रख सकते। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये है 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये है आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये x माइनस 1 और ये x प्लस 1 रहेगा।
अब आप एलसीएम ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, देखिए एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 1 बचेगा, ये x प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो ये माइनस का 2 है ना, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 x माइनस 1 और x प्लस 1, क्या यही बनेगा क्या? देखिए एक में से दो गया तो माइनस का एक, तो x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कट जाएगा और ये फाइनली आपके पास आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन में x प्लस 1, ये तो कट ही जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और फिर अब आप रख के देखिए, अब देखिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रूप नहीं बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2। तो इस प्रकार से आप इस सीमा का मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने हल भी किए हैं, सारे कंसेप्ट अगर हमने समझ लिए हैं बच्चों तो कहीं कोई दिक्कत आपके पास नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, निम्न सीमाओं में से प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। अभी वापस से सीमाएं दे रखी हैं लेकिन अब की बार फंक्शन कुछ अलग है। देखिए रूट वाला फंक्शन है और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी रूट वाला फंक्शन आए तो आप क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए ताकि आप सीमा का मान ज्ञात कर सके। तो हम लिखेंगे हल में, देखिए यहां पर सीमा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स। डायरेक्ट तो आप नहीं रख सकते क्योंकि 0/0 रूप है, x के स्थान पे अगर आप 0 रखेंगे तो ये 0/0 रूप बनेगा जो कि अनिर्धारी होता है, इसलिए डायरेक्ट हम नहीं रख सकते। तो क्या करें फिर रूट वाले में, परिमेयकरण करें। परिमेयकरण करने के लिए आप क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रूट वाले हैं 4 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन में x है। आप क्या करें बच्चों, साइन बदल दें, ये माइनस का साइन है ना तो इसको प्लस में बदल के फिर ऊपर नीचे गुणा कर दें, 4 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, इसको गुणा कर दें ऊपर और नीचे यानी अंश और हर से। क्या फायदा होगा, देखिए ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स अपॉन में x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ये आ जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 4 और 4 कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x अपॉन x और रूट में ये सब कुछ 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आप x के स्थान पे 0 रख दीजिए, देखिए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इस प्रकार का कोई निर्धारित रूप नहीं बनेगा। तो यहाँ पे रख देंगे तो यह आ जाएगा 2/√4 का मतलब 2, उधर भी √4 का मतलब 2, √4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, तो ये 2/4 का मतलब आ जाएगा 1/2। फाइनली सीमा का मान आएगा 1/2। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए बच्चों, यहां पर भी रूट वाला सवाल है और तरीका वही है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 है और आप रखेंगे x के स्थान पे 0 तो ये 0/0 रूप बनने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं परिमेयकरण करने पर देखिए हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x इसके साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, उल्टा साइन -1 है तो +1 करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप +1 करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट हट जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर तो 1 + x हो गया और इसका स्क्वायर 1 हो गया। अब आप x के स्थान पे 0 रखेंगे बच्चों, देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x भी कैंसिल हो जाएगा इससे, और आप 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट
सॉरी 0 रखेंगे तो ये 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 कितना 2 है ना। आसान, बस आपको एक कंसेप्ट पकड़ लेना है कि 0/0 रूप हो और रूट हो तो हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। ठीक है ना, इतना अगर आपने याद रख लिया बच्चों तो बहुत आसान है, हर एक प्रश्न बहुत आपके लिए आसान बन जाएगा। अगला देखिए फिर बच्चों, प्रश्न संख्या 5, हमें ज्ञात करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू अपॉन x, यदि उसका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। हमें इसका अस्तित्व है तो ये ज्ञात करनी है। तो लिमिट का अस्तित्व है या नहीं ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां देखो, पहले मैं बाईं सीमा निकालता हूं, बाईं सीमा, और बाईं सीमा बराबर होता है f, किस बिंदु पे निकाल रहे हैं हम, 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 माइनस h, और ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, f के स्थान पर हम f ऑफ x के स्थान पे हम 0 माइनस h प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 अपॉन 0 माइनस h, जो कि क्या आ जाएगा माइनस में लिमिट h टेंस टू 0 2 अपॉन h, क्या आएगा बच्चों माइनस इनफाइनाइट, कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी। और अगर आप निकालेंगे दाईं सीमा, दाईं सीमा क्या होती है, दाईं सीमा होती है f ऑफ 0 प्लस h, जो कि हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 2 अपॉन 0 प्लस h, जो कि कितनी होगी बच्चों प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि आपको f ऑफ 0 माइनस h बराबर नहीं मिला f ऑफ 0 प्लस h के, इसलिए हम कहेंगे कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन, फलन क्या है 2/x की सीमा, अर्थात अर्थात बच्चों हम क्या कहें, लिमिट x टेंस टू 0 2 अपॉन x का अस्तित्व है कि नहीं बताओ। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो अस्तित्व नहीं है, हम कहेंगे कि अस्तित्व नहीं है ना। देखो मजेदार कंसेप्ट, आसान आसान सवाल है, हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हमने कंसेप्ट पहले ही सीख लिए थे बच्चों। चलो अब आगे, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6, निम्न सीमाओं को ज्ञात कीजिए। यहां पर सीमा का मान ज्ञात करना है, लेकिन फंक्शन कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है। कैसा है मॉडुलस फंक्शन, तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन 5 माइनस मोड ऑफ x। जब भी मॉडुलस वाला सवाल आए तो आप अलग अलग सीमाएं निकालिए, दाईं सीमा और बाईं सीमा। अगर वो बराबर आ जाए तो कह दीजिए इस सीमा का मान वही है जो दोनों सीमाओं का मान है, अगर बराबर नहीं आए तो सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। तो सबसे पहले देखो के लिए, इस सीमा के लिए हम क्या करेंगे, दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालेंगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूं दाईं सीमा, आप चाहे तो बाईं सीमा निकालिए। दाईं सीमा कैसे निकालोगे, दाईं सीमा हो जाएगी f ऑफ 0 प्लस h, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा h और 5 माइनस मोड ऑफ h। अब आपको मैंने बताया था बच्चों h क्या है, बहुत छोटा किंतु धनात्मक नंबर। अगर मोड के अंदर धनात्मक है तो हम मोड को एज इट इज हटा लेते हैं, तो हटा लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन 5 माइनस h, जो कि हो जाएगा 0 अपॉन 5 यानी कि 0। तो दाईं सीमा आई है 0, अब बाईं सीमा निकाल लेता हूं, तथा बाईं सीमा, बाईं सीमा कैसे निकालते हैं बच्चों, बाईं सीमा निकालोगे f ऑफ 0 माइनस h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे 0 माइनस h रखोगे तो ये माइनस h अपॉन 5 माइनस मोड में माइनस h,
अब मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ बाहर लगाते हैं, हटाते हैं। तो अगर अंदर नेगेटिव है बच्चों, अंदर अगर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा -h/5 माइनस, इसको क्या हटाएंगे तो ये पॉजिटिव h हो जाएगा, और यहाँ 0 रख देंगे तो ये अगेन 0/5 कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई पॉजिटिव नहीं होता। 0 तो क्या होता है, न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों 0 आ गई हैं, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 x/5 माइनस मोड ऑफ x, ये क्या रहेगा बच्चों, 0 आ जाएगी। इस सीमा का मान कितना रहेगा, 0। ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन आए या रूट वाला फंक्शन आए या दो फंक्शनों का डिवाइड हो या गुणन हो तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना। हमने सारे कंसेप्ट सीखे थे पहले, तो उनका प्रयोग हमें करना है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली के सवाल हल करके उन सारे कंसेप्ट की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में भी आ रही है। चलिए तो फिर बच्चों अगला सवाल देखिए। यहाँ पर आपको कहा गया है कि दर्शाइए कि लिमिट का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब हमें ये बताना है कि दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान बराबर नहीं है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, हल करके लिखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल देते हैं बाईं सीमा का मान, और बाईं सीमा हम कैसे निकालते हैं, f(a) कौन से बिंदु पे निकालनी है, 5 पे। तो 5 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, जहां x है वहां पे 5 माइनस x, हम 5 माइनस h बच्चों हम रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए x के स्थान पर 5 माइनस h रखिए तो ये हो जाएगा मोड 5 माइनस h माइनस 5 अपॉन 5 माइनस h माइनस 5। अब ये देखो ये हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मॉडुलस वाला सवाल है तो मोड में माइनस एच क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, -1। तो इस सीमा का मान, बाईं सीमा का मान कितना आया, -1। अब आप निकालिए दाईं सीमा। तो यहां दाईं सीमा हो जाएगी, दाईं सीमा हम निकालेंगे f(5) प्लस h करके, वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मोड के अंदर 5 प्लस h माइनस 5 अपॉन 5 प्लस h माइनस 5। तो देखिए ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h यानी कि प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर f(5) माइनस h बराबर नहीं है f(5) प्लस h के दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान बराबर नहीं है बच्चों। इसलिए हम क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 5 मोड में x माइनस 5 अपॉन में x प्लस 5 का अस्तित्व नहीं है। ये इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, यही हमें दर्शाना था। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। सीधा सा कंसेप्ट क्या है बच्चों, अगर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो आपको ये दिखाना है कि दाईं सीमा बराबर नहीं है बाईं सीमा के। अगर बाईं सीमा के बराबर होती तो फिर हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 7। निम्न फलनों की बाईं पक्ष की सीमा तथा दाईं पक्ष की सीमा ज्ञात कीजिए। f(x) आपको एक फलन दे रखा है, जबकि x टेंडिंग टू क्या है, 1। x टेंडिंग टू 1 के लिए आपको दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान निकालना है। चलिए जब इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, हमें पता है बाईं सीमा कैसे निकालते हैं। बाईं सीमा के लिए जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं, अगर a पे निकाल रहे हैं तो a माइनस एच, और अगर हम 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 माइनस एच लिखते हैं, और ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0, f के अंदर हम क्या रखेंगे 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब है 1 से छोटा मान, और 1 से छोटे मान के लिए ये फलन किस प्रकार से परिभाषित है, -2x + 3। और 1 से बड़े मानों के लिए, 1 से बड़े मानों के लिए किस प्रकार से परिभाषित है, 3x - 5। तो 1 से छोटे मानों के लिए हम ये वाला फलन काम में लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -2h के x के स्थान पर 1 माइनस एच और प्लस का 3। अब आप h की जगह 0 रख देंगे तो ये -2 + 3 बनेगा, यानी कि 1 आएगा। तो बाईं सीमा आएगी 1 तथा दाईं सीमा देखिए बच्चों, अब हम निकालते हैं दाईं सीमा। और दाईं सीमा क्या होगी, बिंदु 1 पर 1 + h होगी। ये होगा लिमिट h टेंस टू कितना 0, और f के अंदर हम 1 + h रखना है हमें, यानी कि अंदर हमें x का मान 1 से अधिक रखना है। और 1 से अधिक के लिए फलन किस प्रकार से परिभाषित है, 3x - 5। तो यहां रख देंगे बच्चों हम, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3x की जगह 1 + h -5, ये हो जाएगा 3 - 5 यानी कि -2। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा के मान बच्चों बराबर नहीं आए, इसलिए अगर हमसे पूछा जाता कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। फिलहाल हमें सिर्फ बाईं सीमा और दाईं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी थी, तो हमने ज्ञात करके दिखा दिया है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 7 के अन्य भागों को हल कर सकते हैं बच्चों। फिर देखिए प्रश्न संख्या 8, यदि हमें कहा गया है a का मान ज्ञात कीजिए ताकि लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x का अस्तित्व हो, जहां f ऑफ x क्या है, x का मान यदि बच्चों 2 से छोटा है तो ax + 5, और अगर 2 से बराबर या बड़ा है तो x - 7। हमसे कहा गया है कि इस सीमा x टेंस टू 2 f ऑफ x का अस्तित्व है। अस्तित्व होने का मतलब LHL = RHL। दाईं सीमा इक्वल टू क्या है, बाईं सीमा के है। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा को बराबर कर देंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x का अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, इसलिए f ऑफ 2 - h बराबर होगा f ऑफ 2 + h के। और f ऑफ 2 - h बच्चों क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 - h, और ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 + h। तो जब x के स्थान पर 2 - h यानी कि 2 से कुछ कम रखेंगे तो किस में रखेंगे, ax + 5 में। तो ये आपके पास आ जाएगा a 2 - h + 5। और बच्चों अगर 2 से कुछ अधिक रखना है, हमें 2 + h रखना है, तो x - 7 में रखो, तो ये आ जाएगा 2 + h - 7। ठीक है ना। यहां पर भी हम लगा लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर भी बच्चों हमें क्या लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0। अब h के स्थान पे 0 रख दीजिए तो यह जाएगा 2a + 5 इक्वल टू कितना, 2 - 7, 2 - 7, क्योंकि h के स्थान पर तो हमने 0 रख दिया है। तो ये आ जाएगा बच्चों 2a = -10। देखो ये माइनस का 5 आएगा, ये जो 5 इधर प्लस है उधर जाके -5 होगा, तो -5 - 5 माइनस का 10 हो जाएगा। और यहां से a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप अज्ञात चर a का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस अचर राशि a का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, कितना आएगा, -5 आएगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने हल किए हैं सीमाओं पर आधारित प्रश्न, हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 25.1। उम्मीद करता हूं जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आए हैं, और बाकी बचे हुए सवाल अब आप खुद से हल करेंगे भी बच्चों।
मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।